एक मिशन, एक संदेश और एक भारत के संकल्प के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को करेगा बेनकाब। लौ नगरी में महिलाओं ने निकाली सिंदूर यात्रा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का किशोर न्याय प्रणाली को और अधिक न्यायपूर्ण तथा संवेदनशील बनाने पर जोर। भारतीय मजदूर संघ द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ और महिला अस्मिता के सवाल पर सरकार को घेरा। वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप। और रामगढ़ पुलिस ने आधे दर्जन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के गहने, मोबाइल सहित अन्य चीजें बरामद। बोकारो में हत्या मामले में एक महिला समेत 4 पकड़ाए। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। एक मिशन, एक संदेश और एक भारत के संकल्प के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करने को तैयार है। विभिन्न देशों में यह प्रतिनिधिमंडल आतंक परस्त पाकिस्तान की झूठ और फेक नैरेटिव की पोल खोलेगा। सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को बेनकाब करेगी। इसलिए भारत सरकार अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। वन मिशन, वन मैसेज, वन भारत के तहत सांसदों, नेताओं और राजनयिकों के साथ प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। एक गर्व का विषय है और मेरे लिए एक ऑनर का विषय है। मुझे ये मौका मिला है कि आज विश्व के पटल पे जो एक बड़ी मुहिम, डिप्लोमेटिक मुहिम शुरू करी जा रही है, जिसका कि मैं एक हिस्सा हूं, और हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में जिस तरह से आतंकवाद फैलाया गया है, फैलाया जा रहा है, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और क्यों इसकी सच्चाई विश्व के पास पहुंचनी चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा अवसर है सारे विश्व को बताने के लिए। पर जब राष्ट्र की बात आती है, हम सब एक हैं। पाकिस्तान की झूठ को बेनकाब करने के लिए गठित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सांसद निशिकांत दुबे ने भरोसा जताया कि वे अपने मिशन में कामयाब होंगे और पाकिस्तान का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने होगा। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन और नेतृत्व में आतंकवाद का खात्मा अवश्य है। गोड्डा सांसद ने कहा कि आतंकवाद से सभी धर्म समुदाय के लोग प्रभावित हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पूर्वोत्तर के राज्यों तक तिरंगा यात्रा अनवरत जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान तिरंगे के साए में लोगों ने पदयात्रा की और एकता का संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है और लोग तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। तेलंगाना के हैदराबाद में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी समेत कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। इधर गुजरात के बनासकांठा में इस यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर भारतीय सेना के शौर्य और साहस की सराहना की। दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम दिखाया है, पूरे देश की जनता सेना के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ खड़ी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पंचायतों में भी निकाली जाएगी। तेलंगाना के हैदराबाद में सिटीजन्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ कई प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया। इस रैली का आयोजन हुसैन सागर झील के
टैंक बैंड पर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने संघर्ष करके देश को विजय पथ पर लेकर आई है। सेना को धन्यवाद और अभिनंदन करने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। इधर झारखंड में भी लोग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित और खुश हैं। लौह नगरी में महिलाओं ने सिंदूर यात्रा निकाली, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू भी शामिल हुई। एक तरफ जहां देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है, वहीं लौह नगरी जमशेदपुर में महिलाओं ने गोलमुरी के जोगर्स पार्क से शहीद स्थल तक सिंदूर यात्रा निकाली। माता की सिंदूर की ललकार है, शहीद अमर रहे। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है और सिंदूर की लाज रखी है। उन्होंने जवानों के शौर्य को भी सलाम किया। ये नारी का सम्मान करने के लिए सिंदूर लगाया हमने, ठीक है, और इसके लिए कोई भी अगर उंगली उठाएगा तो वो सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद। एक महिला का अगर सिंदूर गया है या 2-4 महिला का सिंदूर गया, उसके लिए हम लाखों महिलाएं सिंदूर के साथ मैदान में उतारने के लिए बहुत बहुत बुलंदी से तैयार है। भारत के सैनिकों ने जो पाकिस्तान पर जो पराक्रम दिखाया और जो मोदी जी ने फैसला लिया कि भारत की एक महिला के सिंदूर के छीनने का क्या नतीजा होता है, उसका जो परिणाम हुआ पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है। सिंदूर यात्रा में शामिल विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि जरूरत पड़ने पर देश की नारी शक्ति दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे भारतीय सैनिकों ने जो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन जो माताएं, उन बहनें हैं, उनके सुहाग को जो उजाड़ा गया है, उसका जवाबी जो है प्रहार है। सिंदूर यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग भारत माता की जय के नारों से गूंजेमान रहा। महिलाओं ने शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन भी किया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो साझा किया है, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई सटीक और योजनाबद्ध कार्रवाई को दर्शाया गया है। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। रांची स्थित न्यायिक अकादमी में किशोर न्याय अधिनियम एवं संबंधित कानूनों पर विशेष परामर्श बैठक आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई। बैठक में किशोर न्याय प्रणाली को और अधिक न्यायपूर्ण तथा संवेदनशील बनाने पर उन्होंने विचार साझा किए। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी, बाल न्यायालयों के न्यायाधीश CWC सहित कई हितधारक समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 20 से 24 मई तक मलेशिया में आयोजित लैंगकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी के 17वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस अवसर पर भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमताओं का व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। में आयोजित होने वाले लैंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 के 17वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। लीमा 2025 में एक भारतीय मंडप स्थापित किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BML, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड सहित कई DPSU और निजी रक्षा कंपनियां प्रदर्शनी में भाग लेंगी और भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता का प्रदर्शन करेंगी।
इस वर्ष डोर्नियर विमान और एक भारतीय नौसेना जहाज सहित भारतीय संपत्ति भी लिमा 2025 में भाग लेगी। प्रदर्शनी के दौरान रक्षा राज्य मंत्री मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद बिन नॉर्डिन से भी मुलाकात करेंगे। ये यात्रा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। भारत और मलेशिया के बीच मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं, जो रक्षा और सुरक्षा सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों में विस्तारित हुए हैं। दोनों देश 2024 में मलेशिया के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के दृष्टिकोण के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लिमा 1991 में स्थापित और द्विवार्षिक रूप से आयोजित एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनियों में से एक माना जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चाचा जगदीश सोरेन का निधन हो गया है। निधन की सूचना के बाद मुख्यमंत्री भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रामगढ़ के पैतृक गांव नीमरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वजनों को ढाढ़स बंधाया। सीएम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ और महिला अस्मिता के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की वजह से संथाल समेत समूचे राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। श्री सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशियों को भारत से निकाल बाहर करने की दिशा में देश में पहल हो रहे हैं, लेकिन इस ओर झारखंड सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण उदासीन है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण के खिलाफ 30 जून से राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। कभी उम्मीद नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं कि ये इस कदम को बड़ा तेजी से उठाएगा, क्योंकि आज से महीना भर से ज्यादा होने गया। यात्रा में 15,800 कितना फर्जी निकला, चकुलिया में 4,143 फर्जी निकला, ऐसा बोकारो में। लेकिन अभी तक उन जो 4,143 विद्यार्थी का अभी तक उन परिवार को होल्डिंग सेंटर में नहीं रखा। इस सरकार वोट बैंक का राजनीति करता है, तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। इसलिए यहाँ डेमोग्राफी बदलते गया है पूरा संथाल परगना, पूरा झारखंड प्रदेश। भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान के सिलसिले में बैठकों का दौर जारी है। गढ़वा में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्णवीर सिंह समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए। हैदराबाद में चार मीनार के पास गुलजार हाउस के निकट एक रिहायशी इलाके में आग लगने से 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पल्स में रविवार सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। पहली मंजिल पर लगी आग एसी कंप्रेसर में विस्फोट के बाद तेजी से फैल गई। 3 लोगों की मौके पर ही धुएं के कारण मौत हो गई, जबकि 13 अन्य ने विभिन्न अस्पतालों में दम तोड़ दिया। कई अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना देर रात हुई। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों को सूचित किया और दमकल कर्मी तुरंत लोगों को बचाने के लिए पहुंचे। घटना के समय इमारत में लगभग 30 लोग थे। अधिकारियों ने मृतकों में से कई की पहचान कर ली है। पूरी सूची जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों को सहायता देने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। जनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
भारतीय मजदूर संघ बीएमएस अपने स्थापना का 70 वर्ष मना रहा है। इस कड़ी में देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस क्रम में आज रांची में झारखंड प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की ओर से महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री वर्मा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में महिलाएं पुरुषों से कंधे मिलाकर कदम बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसमें महिलाओं की भूमिका काफी अहम है। हमारी बहनें समाज में पुरुषों से कंधा मिला करके भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देखा है, उसमें अपनी भूमिका निभा सके, ऐसा एक भाव लेकर के महिलाएं आज यहाँ उपस्थित हुई हैं। भारतीय मजदूर संघ को मैं बहुत बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा। बोकारो विधायक श्वेता सिंह से जुड़े मामले पर राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और शुचिता का ख्याल रखा जाना चाहिए। सरकार का फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश के एक प्रमुख समाचार पत्र में भी छापा और बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल महोदय से भी मिलकर के पूरा विवरण प्रस्तुत किया है। वो देख करके लगता है कि समाज में इसका बड़ा गलत संदेश गया है। सार्वजनिक जीवन में रह करके समाज सेवा का भाव रखने वाले लोगों को पूरी तरीके से पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना का गिरिडीह में बेहतरीन क्रियान्वयन हो रहा है, जो कई लोगों के लिए वरदान भी साबित हो रहा है। पेंशन योजना का लाभ गिरिडीह के लाभुकों को भी मिल रहा है। सुग्गासार निवासी शाहिदा खातून के पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद शाहिदा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे में विपदा और दुख की इस घड़ी में उन्हें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए मिले, जो परिवार का कर्ज उतारने के काम आया। इधर कंजरो निवासी महेंद्र यादव ने भी बताया कि उनके भाई की पत्नी की मौत के बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वजह से उनके भाई को 2 लाख रुपए मिले, जिससे उन्हें काफी संबल मिला। जो बीमा था उसका बैंक में उनको 2 लाख रुपए मिल गया प्रधानमंत्री वाला योजना तहत। उससे है कि भलाई हो गया, हमारा बच्चा कर्ज बच था सो, और प्रधानमंत्री ऐसा योजना लाए तो ठीक रहेगा गरीबों के लिए। कल्याणडीह ब्रांच के मैनेजर प्रेम गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र में बैंक के द्वारा भी लोगों को केंद्र प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। जागरूकता बढ़ने से लोग योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग योजना का लाभ भी उठा रहे हैं और हमारे कल्याणडीह ब्रांच जोर शोर से लगी है सरकार का इस महत्वाकांक्षी योजना मजदूर योजना को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में। वहीं गिरिडीह के अग्रणी बैंक अधिकारी एलडीएम अमृत चौधरी का कहना है कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ गिरिडीह में सर्वाधिक लोगों को मिल रहा है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय औसत से यहाँ कई गुना अधिक लोग इस योजना से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मानक जो माना गया है 30,303 है और हमारे जिले ने 36,150 की उपलब्धि हासिल की है, जो कि 119% है की दर से है। और अटल पेंशन योजना में जो कि पर लाख पॉपुलेशन पे 2886 का मानक माना गया है देश भर में, उसमें हमारा 5266 पब्लिक ने इसमें अपना इनरोलमेंट करा के बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन गिरिडीह जिले की तरफ से हुआ है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लोगों के लिए निश्चित रूप से बड़ा सहारा है, जो अनिश्चितता भरी जिंदगी में सुरक्षा की गारंटी के समान है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रामगढ़ पुलिस ने आधे दर्जन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के गहने, मोबाइल सहित अन्य चीजें बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि ये लोग बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। इन चोरों के तार हजारीबाग तथा रांची जिले से भी जुड़े हैं। हम लोग को लीड मिलता चला गया और हम लोगों ने कई चोरों को
हम लोगों ने इसमें पकड़ा है। आज 6 चोर को गिरफ्तार किया गया है। एक चोर जो इसका मास्टरमाइंड है कमर रजा, जिसको रांची से गिरफ्तार किया गया है। एक जगेश्वर कुमार, जिसको हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। और कई 4 चोर हैं जो कि कुज्जू क्षेत्र के ही हैं। ये लोग काफ़ी टेक्निकली तरीके से ये एक लग्जरी गाड़ी में लोग सवार होके उसमें जहाँ भी इनको बंद घर मिलता था उस बंद घर को ये निशाना बनाते थे और बहुत इमीडिएट उस पर इनके पास में कटर सबल ऐसा होता था जिससे कि वो ताला तोड़ लेते थे। इधर बोकारो के नावाडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक हत्याकांड का 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक महिला समेत 4 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि इनके पास एक देशी पिस्तौल, एक देशी कट्टा और 6 कारतूस भी बरामद हुए हैं। चंपा देवी, प्रकाश सिंह, डोमन राम, विकास कुमार अरेस्टेड है। इसमें और अभियुक्त होने का संभावना है और हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे इन लोगों को भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल और देसी कट्टा निशानदेही पे, अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोग बरामद किए गए हैं। इसमें कुछ 9mm राउंड और 300.315 का गोली भी बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त मोबाइल जो यूज़ कर रहा था जिससे उसको बुलाया गया है वो भी हम लोग बरामद किए। संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची मंडल की ओर से आड्रे हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर झारखंड के ऐतिहासिक स्मारकों पर छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। के आड्रे हाउस में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची मंडल की ओर से झारखंड के ऐतिहासिक स्मारकों पर छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही भारतीय परंपरागत चित्रकला एवं मृदभांड कलाकृति कौशल आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स रांची के निदेशक डॉक्टर कुमार संजय झा ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि झारखंड में संग्रहालयों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में जनजातियों पर संग्रहालय बनना चाहिए और ज़रूरत यह है कि जो झारखंड में जो म्यूजियम की संख्या, संग्रहालयों की संख्या होनी चाहिए, आज तक नहीं हुई है और यहाँ संग्रहालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए और एथनोग्राफिक या ट्राइबल म्यूजियम्स ये काफ़ी बनने चाहिए। हर जिले में जो है संग्रहालय का विस्तार होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान रांची विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि झारखंड की पुरातत्व महत्व से जुड़े चीजों का बेहतर दस्तावेजीकरण और संग्रहण जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां गौरवशाली अतीत से अवगत हो सकें। लेकिन जो इंटेंजिबल सोर्सेस हैं जिसका सीधा संबंध आदिवासी समाज से संबंधित है, जिसका सीधा संबंध आदिवासी समाज के पुरातत्व से, जंगल से, जमीन से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, आर्टिफैक्ट से संबंधित है, ऑर्नामेंट से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है जैसे सोहराई कला, इन सब को संजो करके पत्थरगली से संजो करके एक सिस्टमेटिक हिस्ट्री का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान 2 महत्वपूर्ण कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया। मिथिला पेंटिंग की सिद्धहस्त कलाकार अभिलाषा चौधरी और निधि कुमारी की ओर से मधुबनी, सोहराई समेत अन्य परंपरागत चित्रकारी से छात्र छात्राओं को अवगत कराया गया। मौके पर अभिलाषा चौधरी ने कला के संरक्षण पर विशेष बल दिया। तो वैसे यहाँ पे जो सोहराई है उसको प्रेजेंट करने वाला कोई है नहीं, रिप्रेजेंट करने वाला, और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमारे इधर पे देखे और जो इन चीज़ों पे हैं उनके ऊपर काम करे। समझदारों के लिए इतिहास भविष्य का आधार है। गुजरे जमाने की गतिविधियों से काफी कुछ सीख ली जा सकती है, जिसके बूते भविष्य स्वर्णिम बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन इसी महत्व को रेखांकित करता है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने सुनवाई में कोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश के अपलोड होने का इंतजार करने के बाद क्लैट यूजी के संशोधित नतीजे जारी कर दिए हैं। रांची की संस्कृति पाठक झारखंड टॉपर बनी हैं। उपायुक्त रांची ने रातू अंचल में लगभग 5 एकड़ जमीन की गड़बड़ी मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार उस जमीन को जनरल प्लॉट बना दिया गया है।
धनबाद में कार्य सुरक्षा समिति की बैठक समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने, निगरानी को मजबूत करने और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पाकुड़ डीपीआरओ ने प्रभारी डीपीएम ई पंचायत, सभी प्रखंड समन्वयक, कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ 15वें वित्त आयोग से संबंधित बैठक की। इस दौरान 15वें वित्त आयोग अंतर्गत पंचायतों में चल रही योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। पाकुड़ श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान झारखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अंतर्गत संचालित योजनाओं में लाभुकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। 28 मई को रोजगार मेला बाजार समिति गोकुलपुर में लगाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त लातेहार ने महुआटांड प्रखंड का दौरा कर विभिन्न विकास योजनाओं का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान एकलव्य विद्यालय, आश्रम विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, अनुसूचित जनजाति आवासीय प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। दुमका में सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को सुरक्षा के नियमों का पालन करने, सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता की जानकारी दी गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य के कई इलाकों में आज भी बारिश हुई। राहत की इन बूंदों ने चढ़ते पारे पर कुछ ब्रेक लगाया है। रांची के अलावा आज कोडरमा में भी तेज हवा और गर्जन के साथ अच्छी बारिश हुई। इस दौरान कई पेड़ भी उखड़ गए। बारिश से निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति देखी गई, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी भी हुई। बारिश की वजह से काफी देर पावर कट भी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 24 मई तक राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। तापमान में 3 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 1-2 जिलों को छोड़कर तापमान सामान्य के आसपास चल रहा है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। एक मिशन, एक संदेश और एक भारत के संकल्प के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को करेगा बेनकाब। लौ नगरी में महिलाओं ने निकाली सिंदूर यात्रा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का किशोर न्याय प्रणाली को और अधिक न्यायपूर्ण तथा संवेदनशील बनाने पर जोर। भारतीय मजदूर संघ द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ और महिला अस्मिता के सवाल पर सरकार को घेरा। वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप। और रामगढ़ पुलिस ने आधे दर्जन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के गहने, मोबाइल सहित अन्य चीजें बरामद। बोकारो में हत्या मामले में एक महिला समेत 4 पकड़ाए।